जय माँ शीतला की, जय माँ पाथरी वाली की, सभी को जय माता की। देखो बहुत सारी दुनिया ना ये कहती है कि हमारे ऊपर जी मसाणी छोड़ रखी है। 90% लोगों का एक ही समस्या है कि मसाणी हमारे शरीर में बिठा दिया है, किसी के पेट में बिठा दिया है, किसी के सिर में बिठा दिया है, किसी की छाती पे, किसी के घुटनों में। ये लोगों का सवाल होता है। तो आप लोग कौन सी ऐसी माता है जिनकी पूजा करके मसाणी को पीछे हटा सकते हो? शीतला माता। शीतला माता मात्र एक ऐसी देवी है, शीतला माता के उपाय आपको हर समस्या से छुटकारा देते हैं। इनको बड़ी माता भी कहा जाता है, इनको बूढ़ी माता भी कहा जाता है, चेचक की देवी, रोग की देवी, कुपित देवी, कोप की देवी, बहुत सारे नाम शीतला माता के नाम से प्रचलित हैं। तो और बहुत सारे घरों की ये कुल देवी भी मानी गई हैं। देखिए शीतला माता की अगर शीतला सप्तमी के दिन या शीतला अष्टमी के दिन आप ये उपाय कर लेते हो, शीतला माता के व्रत विधि हम पहले ही डाल चुके हैं। शीतला माता के व्रत अगर आप करते हो तो किसी भी प्रकार की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं। और शीतला सप्तमी जो होती है, बासोड़ा पूजन जो होता है, वर्ष में एक बार इसकी पूजा की जाती है और ये बड़ी पूजा होती है। वैसे तो देखो हर सप्ताह में आप सोमवार के दिन इनकी धोक लगा सकते हो। ये उपाय भी कई बार बता चुके हैं हम कि आप कच्ची लस्सी लेके जा सकते हो, पतासे का भोग लगा सकते हो, माई को ठंडा शीतल भोग इनको चढ़ता है। तो बासोड़ा पूजन के दिन आप कौन सा भोग दे सकते हो? जिनके घर में कुल परंपरा से दिया जाता है उनको तो देखो पता है, वो अपनी कुल परंपरा से ही भोग दे। परंतु जिनको नहीं पता है कुल की परंपरा में क्या भोग दिया जाता है, बहुत सारे पढ़ी लिखी पीढ़ी ऐसी है जिनको ये नहीं पता कि हमारे कुल में माता शीतला के लिए बासोड़ा पूजन के दिन क्या भोग दिया जाता था। तो अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको भोग भी बताएंगे, विधि भी बताएंगे, कैसे आप माता रानी की सेवा कर सकते हो। और आप हर प्रकार के रोग से, हर प्रकार की बाधा से, अगर आपकी शक्ति साथ नहीं दे रही है, आप मदानन माता को पूज रहे हो, पाथरी वाली माता को पूज रहे हो, बसंती माता को पूज रहे हो, दुर्गा माँ की सेवा कर रहे हो, माँ काली की सेवा कर रहे हो, परंतु आपके शरीर में जो है व्याधियाँ बनी हुई हैं, आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती है, तो आप शीतला माता की सेवा करके आप हर तरह के अपने जो है मसान बाधा, प्रेत बाधा, पिशाच बाधा को शांत कर सकते हो। देखो शांत करने की बात हो रही है, यहाँ काट की बात नहीं हो रही है, क्योंकि जैसी आपकी श्रद्धा होती है ना, भगवान आपको फल भी वैसा ही देता है। तो जिन व्यक्तियों पे तंत्र हो जाता है तो क्या करते हैं आप लोग? सीधी सी बात है, चौराहे वाली माता के उपाय करते हैं। चौराहे पे आप अपना उतारा रखते हैं। तो चौराहे वाली माता कौन है? शीतला माता के जोड़े में पूजने वाली इनकी बहन भी मानी गई है, इन्हीं का तामसिक रूप भी मानी गई है। दंत कथाओं के आधार पे देखो एक ही शक्ति के सारे स्वरूप माने गए हैं, परंतु भोग अलग अलग लेती हैं, अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। तो भैया इनकी भेंट पूजा भी अलग ही होती है। तो शीतला माता के उपाय मैं आपको बता रही हूँ। बासोड़ा पूजन के दिन देखो, बासोड़ा पूजन के दिन इनके जो है मीठे पुए उतरते हैं। पुए मतलब पूड़े, जो तवे के ऊपर बनाए जाते हैं आटे और गुड़ को मिला करके। वो पूड़े बनाए, साथ आप पापड़ी बनाए इनके नाम की। सबसे पहला तो ये भोग है, रविवार रात्रि को आपको ये बनाना होता है, क्योंकि होलिका के बाद जो पहला सोमवार आता है उस दिन बासोड़ा पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ की परंपरा में ये है, शीतला सप्तमी, शीतला अष्टमी के दिन ये जो है बासोड़ा पूजन की प्रथा प्रचलित है पुराने समय से, हमारे दादा परदादाओं के समय से। और क्योंकि ये कोप की देवी है, अगर आप किसी भी देवी की सेवा पूजा करते हो ना और आपने शीतला माता को नहीं मनाया तो आपको आपकी पूजा पाठ का कोई फल नहीं मिलता। अब लोग कह देते हैं हमारे तो शीतला पूजती नहीं है। भाई शीतला को पूजे बिना आप किसी भी 7 मसाणियों में से अगर किसी भी एक माता के भक्त हो ना तो आपको फल नहीं मिलता है। सबसे पहले बड़ी माता यानी कि बड़ी माता, बूढ़ी माता, जो सबसे पहले इन्हीं का भोग दिया जाता है, उसके बाद अन्य माताओं की धोक पूज लगती है और उसके बाद नवरात्रि का पर्व जो है शुरू हो जाता है। नवरात्रि के पर्व में आप अपनी माँ काली की सेवा करिए, माँ दुर्गा की सेवा करिए, माँ पाथरी वाली, चौगान माता, किसी की भी आप साधना सिद्धि कर सकते हैं। इनके आशीर्वाद के बिना आप कोई कार्य में सफल नहीं हो सकते हैं। बासोड़ा पूजन के दिन पूड़े आपको बनाने हैं, मीठे चावल इनके बनते हैं, चने की दाल आपको रात्रि के समय पानी के अंदर भिगो लेनी है, थोड़े सूखे काले चने आपको लेके जाने हैं, एक टाइट सा आटा आपको गूंथ लेना है, बिल्कुल नरम आटा नहीं लगाना है, बिल्कुल टाइट आटा गूंथ के उसमें से आप हाथी और घोड़े बनाएं। घोड़े बनते हैं और
सुअर की बच्ची जो है वो भी आप बना सकते हो माता मसाणी को भी, क्योंकि साथ ही साथ पूजा जाता है। आटे के बनते हैं ये, कच्ची पक्की रोटियां बनती हैं जो एक साइड से सेकी जाती है। बहुत लोग कह देते हैं कच्ची पक्की रोटी कौन सी होती है, आटे का कच्चा पक्का हलवा भी इनके भोग में बनता है। ये चीज़ आपको रात्रि के समय बनानी है। और सूखी मेहंदी या फिर मेहंदी की कीप आप जरूर लेके जाएं, थापे माई के स्थान पे जरूर लगा के आए। जहाँ थान होते हैं देखो वहाँ तो लगाते ही हैं, मंदिर में भी एक जगह आपको ऐसी मिलती है जहाँ पे लोगों ने मेहंदी के थापे लगाए हुए होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। और कच्ची लस्सी से इनका स्नान करवाएं, 16 श्रृंगार इनको जरूर दें ओरिजिनल वाला, जैसे भी आपकी सामर्थ्य बन पड़ती है, आपकी श्रद्धा बन पड़ती है। चुनरी माई के लिए लाल या हरी आप जरूर चढ़ा के आए। सूट इनके नाम का चढ़ा सकते हैं, लाल सूट माता रानी के नाम का चढ़ता है, हरा भी आप चढ़ा सकते हैं, कोई भी रंग आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके यहाँ जोड़े में मसाणी माता को भी आप पूज रहे हो तो काले रंग का सूट उनका भी आप चढ़ा सकते हो। शनिवार के दिन वो चढ़ेगा, सोमवार के दिन नहीं चढ़ेगा। सोमवार के दिन शीतला सप्तमी के दिन जो आपको उपाय बता रहे हैं ये उपाय आप करिए। आपको 2-2 लौंग और 2-2 इलायची भी रखनी है, उसमें पतासे भी रख लेने हैं। और सिंदूर आप सूखा लेके जाओगे, सूखे सिंदूर की डिब्बी जरूर लेकर के जाएं। उस सिंदूर से माता रानी पे 7 टिक्के जरूर लगा के आए जो आप सिंदूर लेकर के जाते हो। और माता से प्रार्थना करें, ठंडा दिया आपको लेके जाना है, आटे का दिया जलाना नहीं है। बासुड़ा पूजन के दिन माता से प्रार्थना करें, माता रानी मेरे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र बाधा है कृपा करके उसको दूर करें, मैं इस शक्ति की सेवा करता हूँ। संकल्प लें अपनी शक्ति का, और जिस भी शक्ति की आप सेवा पूजा करते हैं वो सेवा पूजा आप करते रहिए। और माता रानी से प्रार्थना करें कि मेरी ये सेवा पूजा सफल हो और आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे परिवार पे बने, मेरी शक्तियाँ खुल के कार्य करें। तो ये भोग लगा करके माता रानी को जल से सींच के आप अपने घर आएँ। आपको जो रात्रि का बना हुआ भोजन वही खाना है, यानी कि आपको चूल्हा नहीं जलाना है। सुबह के समय जो बासी भोग आप बनाते हैं, जैसे मीठे चावल बना लिए तो थोड़े माता के स्थान पे लेकर के जाने, थोड़े बचे हुए चावल जो है आपको खाने हैं, क्योंकि इनका भोग खाने से शरीर के अंदर बहुत सारे रोग बीमारियां जो होती है वो कट जाती हैं। जो लोग इनका भोग ग्रहण नहीं करता उनके ऊपर ये कोप अपना दिखाती हैं। कोशिश करें अपने बच्चों को माता के स्थान पर जरूर लेकर के जाएं। बासुड़ा पूजन के दिन पूरे परिवार को माता का आशीर्वाद दें, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी शक्तियां आपके घर परिवार में जो भी हारी बीमारी, लगातार बुखार की, चेचक की, खाज खुजली, एलर्जी की समस्या चल रही थी, धीरे धीरे वो ठीक होने लगी है। तो ये थी जानकारी माता शीतला के बासुड़ा पूजन में क्या भोग दे सकते हैं। तंत्र काट के लिए भी ये अति उत्तम रहता है। माता के व्रत की विधि वीडियो में डाल दी गई है, शीतला माता के व्रत कैसे करें वो वीडियो जाके आप देखिए। वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। छोटी छोटी जानकारियों के माध्यम से आपका और अपने रिश्तेदारों का भला करें। तो सबको जय माता की।